हेलो फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 एडिटोरिया का। पहला क्वेश्चन है, मॉलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्लाइमैक्स खान कहाँ स्थित है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर में नहीं मिलती है? उज्बेकिस्तान का कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है, इसलिए इसका आंसर क्या डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, फ्रांस जर्मनी की सीमा कौन सा पर्वत स्थित है? फ्रांस जर्मनी की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो वहाँ है वासजेज। डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। 4 नंबर क्वेश्चन है, लोम्बार्डी का मैदान किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? लोम्बार्डी का मैदान किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है चावल के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चावल के लिए है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गैंडा प्रजनन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पटना में, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? किन राज्यों को मिलता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इसलिए आंसर सी हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? यह भारत में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? सही अवरोही क्रम जो है वह है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? किशनगंगा जो है वो झेलम की सहायक नदी है, झेलम, इसलिए सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में चावल उत्पादन का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? सही क्रम जो है पहले है चीन, फिर है भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है 11, मिसिसिपी डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? मिसिसिपी जो है वह है अंगुलित पंजक डेल्टा का, अंगुलित या पंजक डेल्टा का, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? तो रामगंगा नदी के पास, रामनंदा किनारे के स्थित है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बंगुएला जलधारा है, बंगुएला जलधारा जो है वह है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है? एंथ्रासाइट कोयला जो है भारत में वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 22-23 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47%, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है, बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? तो ये हो जाएगा 2341 वर्ग किलोमीटर, 2341 वर्ग मीटर, सी नंबर, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 18 नंबर में है 9 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित
16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या था? 16वां जो है ना प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या है? ये हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत में योगदान। बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनें की शुरुआत की है? ये क्या है? 8, इसलिए इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ये बेंगलुरु में किया गया था, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? पहले अध्यक्ष कौन बने? अजय मल्होत्रा, इसलिए आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक वैदिक दिशा और संस्कार बोर्ड का गठन किया? संस्कार बोर्ड का गठन किसने किया है? राजस्थान ने, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान जो है वो 120वां है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? सबसे महंगा शहर जो है वह है अशगाबाद। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेंज पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? यह किया गया था कौशल्या शंकर, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2021 को किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला कानून पारित किया है? ये किया है स्पेन ने, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, स्पेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एक घोषणा के अनुसार AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा भारत, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार की श्रेयसी सिंह को कौन सा पदक जीता है? श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीती है स्वर्ण, इसलिए इसका आंसर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस मध्य अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? मलेरिया मुक्त जो घोषित किया है वह किया है अल सल्वाडोर, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वह बना है बिहार, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका किया गया हरियाणा में, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने अपने यहाँ विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, जुलाई 2021 में जोवेनेल मोइस की हत्या कर दी गई, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? वह थे हैती के, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका, हैती। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, किस राज्य के मनुष्यारी राजमा को हाल ही में भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया? भौगोलिक संकेतक का जो दर्जा दिया गया वह उत्तराखंड को, इसलिए इसका आंसर डी हो जाता है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार में निर्भरता का अनुपात जो था वह राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा था, इसलिए ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण युद्ध अभ्यास 2021 कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया अलास्का, इसलिए बी नंबर आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, थॉमस कप 2021 किस देश ने जीता है? थॉमस कप ये जीता है इंडोनेशिया ने, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? 2021 का आयोजन
कहाँ हुआ था? ये चीन में हुआ था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? यूरो ग्रीन बॉन्ड ये किया गया था पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, हाल ही में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है जी सतीश रेड्डी, इसलिए इसका आंसर ए हो जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो है यह केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, ये भी सही है। दूसरा है इंदौर को लगातार 5वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, ये भी सही है। तीसरा है गांधीनगर को सबसे स्वच्छ राजधानी चुना गया, ये भी सही है। और चौथा नंबर है सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर वाराणसी को घोषित किया गया, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर जो है वह डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की वंदना कुमारी को दीनदयाल अंत्योदय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वे किस जिले से संबंधित है? वो बांका से थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बांका। 43 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा 6 माह में 6 करोड़ लोगों को कोरोना टीका लगाने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है। यह किस जिले में है? यह जो है पूर्वी चंपारण में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पूर्वी चंपारण। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, हाल ही में बिहार सरकार ने उन महिलाओं के लिए किस योजना की शुरुआत की है जिनके पति की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई? तो वह है लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना, आंसर हो जाएगा इसका डी। 46 नंबर क्वेश्चन है, शीतल पेयों जैसे कोयला में पर्याप्त मात्रा में होती है तो क्या होता है? कैफीन होता है, इसलिए इसका आंसर क्या ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन पाया जाता है, रेनिन, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये किया जाता है न्यूक्लियस के द्वारा, न्यूक्लियस, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, परमाणु संरचना के अवयव हैं, परमाणु संरचना के जो अवयव हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय बल निम्न में से किस कण के माध्यम से कार्य करता है? वह फोटोन के माध्यम से काम करता है, फोटोन, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? वह कर जाता है द्रव का घनत्व पर भी निर्भर करता है और सतह से गहराई ये भी करता है, गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ई। ए, बी और सी तीनों हो जाता है, इसलिए एक से अधिक हो गया, ई नंबर आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, वायु में दाब के बढ़ने से ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? सिर्फ बढ़ता है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो हाइड्रोजन में, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। अगला नंबर क्वेश्चन है 54 नंबर, भौतिक परिवर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है भौतिक परिवर्तन प्रायः अनुत्कर्मणीय होता है, यही गलत है। बाकी सही क्या क्या है? तो सही है भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये सही है।
और दूसरा है भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन, ये भी सही है। और डी नंबर हो जाता है भौतिक परिवर्तन में प्रायः अल्प मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा निकलती है या अवशोषित होती है, इसलिए 3 सही, ए बी और डी सही है। गलत क्या है, यहाँ पूछ रहा है गलत क्या है, तो ये हो जाएगा सी नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में विभिन्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं, इनमें से एक दोष वर्णनता होती है, इस दोष के निम्न में से कौन सा कारण होता है। इसका कारण जो हो जाता है नेत्र में शंक्वाकार सेल की कमी हो जाना, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित जो नहीं है वह है कॉपर सिनेबार, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कारखाने से निकलने वाली ध्वनि की तीव्रता कितने डेसिबल होता है। कितने डेसिबल, तो ये होता है 100 से 110 dB, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक विद्युत सेल विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनमें से एक शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है 1.50 वोल्ट, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, कैथोड किरणों के बारे में सत्य नहीं है। कैथोड किरणों के बारे में सत्य नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें कोई नहीं है सत्य। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर 60 नंबर, भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता होती है। प्रतिशतता जो होती है वह 11.11% होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। आसानी से जो घुल जाता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, वह कहलाता है उत्परिवर्तन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, उत्परिवर्तन। 63 नंबर क्वेश्चन है खास श्रृंखला में मानव है। मानव क्या है, इसमें जो है प्राथमिक उपभोक्ता भी हो जाएगा और दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता है, इसलिए ए प्लस बी दोनों हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, ई। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछ रहा है, तो इसमें जो है जैव मंडलीय परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ए। 65 नंबर क्वेश्चन है ड्यूरालियम मिश्र धातु है, किसका है, तो ये हो जाएगा Al + Cu + Mg + Mn, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, रासायनिक समीकरण SnCl2 + Cl2 और SnCl4 में क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आंसर सी, Cl2 अवकारक है। Cl2 क्या है, अवकारक है, इसलिए इसका इसका आंसर जो है Cl2 ऑक्सीकारक है। Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, जब किसी वस्तु को दो समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है, इसलिए ई हो जाएगा, जो होगा वो नहीं है इसमें, इसलिए ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा होता है, पुतली के द्वारा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, बिजली चमकने के समय कार या बस को सुरक्षित स्थान क्यों माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि एक कार या एक बस पृथ्वी से अछूता रहता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है वायु विद्युत का एक संचालक है। वायु क्या है, विद्युत का एक संचालक है, खराब संचालक है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है एक
धनुष को खींचने के लिए किस बल का प्रयोग करता है? वह करता है पेशीय बल का, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, एक पर्वतारोही को नाक से खून आने का अनुभव होता है, कब होता है? तो वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण, वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, इनमें से कौन आवृत्ति की परिभाषा का सही प्रतिनिधित्व करता है? सही प्रतिनिधित्व जो करता है इसमें 2 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, हमारे कानों के लिए ध्वनि स्तर की सुरक्षित डीबी क्या है? सुरक्षित डीबी जो है वह है 120 डीबी, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, आभूषण निर्माता धातुओं पर सोना या चांदी क्यों इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेट क्यों करते हैं? तो इसका हो जाएगा लागत कम करने के लिए, लागत कम करने, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित किया गया है। कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित कितना किया गया है? यह किया गया है 45,734.52 करोड़ रुपया, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, वर्ष 2022-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? ये प्रतिशत में पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा 4.82%, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, भारत की नई विदेश व्यापार नीति निम्न में से किस अवधि के लिए लागू की जाती है? किस अवधि के लिए लागू की जाती है? तो वह है 2021 से 26 के लिए, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? यह किया जाता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया है? किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया है? वह है 2011 से 12, इसलिए इसका आंसर क्या हो? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित रही है? यह जो रहा है 2 और 4 दोनों हो जाएगा इसमें। दूसरा में है सुरेश तेंदुलकर समिति और चौथा नंबर में है लकड़ावाला समिति, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 और 4 82 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को चालू रखने में भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया है? पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया है? यह बनाया गया है 1994 में, 1994, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है? तो यह किया गया है नौवीं योजना के तहत, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नवमीं योजना। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षण अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य जो है वह वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन देना होगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य है, तो सबसे गरीब राज्य जो है वह है बिहार, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है? पवन ऊर्जा का जो उत्पादक है वह है तमिलनाडु, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई है? किस समिति की सिफारिश पर की गई है? तो यह किया गया है गोरेवाला समिति, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण में शामिल है।
तीन प्रकार के ऋण में क्या शामिल है, ये इसमें शिशु ऋण भी है और किशोर ऋण भी है और तीसरा हो जाता है तरुण ऋण भी, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ए। 1, 2 और 3। 89 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किससे संबंधित है, स्वर्णिम, तो ये हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में देश में किस स्थान पे है, होना चाहिए इसमें तीसरा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है ये देखना है। इसमें जो है सभी सही है। चोल वंश तंजौर ये सही है, राष्ट्रकूट ये मान्यखोत ये भी खेत ये भी सही है, पाल वंश मुंगेर ये भी सही है, कर्ण वंश पाटलिपुत्र ये, इसलिए इसका आंसर क्या होता है, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, गुप्त काल में अपृहत भूमि का संबंध निम्न में से किस भूमि से है, अपृहत भूमि का संबंध किससे है, ये हो जाता है बिना जोती गई जंगली भूमि, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी, किस प्रांत की राजधानी थी, तो वो प्राचीन मध्य प्रदेश, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, प्राचीन मध्य प्रदेश। 94 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी, किस स्मृति की रचना की गई थी, वह की गई थी मनुस्मृति, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्थ्यिक चिन्ह मिला है, स्वास्थ्यिक चिन्ह जो मिला है वह मिला है हड़प्पा से, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष एवं अनुग्रह की विजय नीति का पालन किसके खिलाफ किया था, किसके खिलाफ किया था, ये किया था दक्षिण भारत के राज्यों के लिए, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित जो है वह है सुत्त पिटक, बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उल्लेख करता है, सुत्त पिटक जो है वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख करता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन औसत्य है, औसत्य कथन पूछ रहा है, तो इसमें जो है इस काल में सती प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध राज्य में मिला लिया, अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध राज्य में मिला लिया गया, किसने मिला था, ये शिशुनाग ने मिला था, शिशुनाग, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शिशुनाग। 100 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था, किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था, तो वो राष्ट्रकूट ने, राष्ट्रकूट, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है 101, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, वह किया था मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक अलाउद्दीन जानी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए। 102 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मान सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, मान सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो रोहतास में, रोहतास, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, रोहतास। अगला क्वेश्चन है 103, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई, सीरी को अपनी राजधानी जो बनाया था वह है अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, 104 में है, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा
गोहत्या निषिद्ध कर दिया गया था, गोहत्या निषिद्ध कर दिया गया था। तो ये थे जैनुल आबिदीन, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इसमें जो है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टप्रधान के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज रहते थे, यही सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, 106 नंबर है, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? मजहरनामा की जो घोषणा की थी वह है 1579 में, 1579, बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है 107, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता है? ये करता था मुसद्दी, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, मुसद्दी। अगला क्वेश्चन नंबर 108 है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है वह किया था, सभी ने किया था, हकीम अजमल खान ने भी, गांधी जी ने भी, और हजरत मोहानी और मोहम्मद अली जिन्ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? वो 1928 में चलाया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। 110 नंबर क्वेश्चन है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेन ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? ट्रैंकूवर, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? मराठा पेशवा कौन था? ये हो जाएगा बालाजी बाजीराव, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य जो नहीं था वह था लॉर्ड वेवेल, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 113, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में कौन सा कार्य नहीं हुआ था? भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, ये सही है। दूसरा हो जाता है प्रथम तार लाइन कलकत्ता आगरा शुरू किया गया, ये भी सही है। तीसरा है लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया, ये भी सही है। चौथा है नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, एक से अधिक हो रहा है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? वह किया था सत्येंद्र नाथ टैगोर ने, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 115 नंबर, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने किया था? सूर्यसेन ने, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया? तो राजेंद्र प्रसाद, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादक किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? यह था स्वदेशी आंदोलन, इसलिए इसका आंसर सी ए हो जाएगा, ए स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 119, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? यह किया गया था, ये आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा भी किया गया था और जयप्रकाश नारायण इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को भारत के प्रमुख नेताओं की निगरानी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? महाधिवक्ता के पद से किसने इस्तीफा दे दिया था? बलदेव सहाय, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर,
गंडमक की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति हुई? गंडमक की संधि से निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? वह हुआ था द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर। प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रघुवीर नारायण, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है। भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो इसमें जो है राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष जो हुए थे आचार्य JB कृपलानी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कलाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनें। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, पहला हो जाएगा क्रिप्स मिशन, फिर दूसरा होगा भारत छोड़ो आंदोलन, और चौथा नंबर हो जाएगा लाल किला का मुकदमा, और तीसरा हो जाएगा तब लास्ट में नौसैनिक विद्रोह। इसलिए इसका आंसर हो जाता है 2-1-4-3 बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति निम्नलिखित में से किसके कारण हुई थी? ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गुप्त रेडियो के संचालन के कारण, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ए। 126 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनी बेसेंट के संबंध में सही नहीं है? एनी बेसेंट के संबंध में सही नहीं है, तो वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। ये सही नहीं है, तो सही क्या है? ये सही नहीं है। सही क्या है? तो उन्होंने भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की, ये सही है। दूसरा हो जाए सी नंबर आंसर है, सी नंबर है वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, ये भी सही है। और डी नंबर है उन्होंने कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का संपादन भी किया था, ये भी सही है। इसलिए 3 सही है, 1 गलत है, बी नंबर गलत है, वह थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना की थी, ये गलत है। 127 नंबर क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है, एक वज्र की तरह गिरा है? ये कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर। 128 नंबर क्वेश्चन है। सन 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? ये किया था विनायक दामोदर सावरकर ने, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया? केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर। राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था 1949 में, 1949, इसका आंसर हो जाएगा बी। 132 मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, इसमें 132 नंबर क्वेश्चन नहीं है, सीधा 133 है। 133 में है सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। सरकारिया आयोग का गठन हुआ था समीक्षा के लिए। किस समीक्षा के लिए? वह है संघ और राज्यों के संबंध में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ डी होगा, यानी कि केवल 4 नंबर, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। 134 नंबर क्वेश्चन है। 134 राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य कथन का पूछ रहा है? इसमें हो जाएगा सत्य कथन जो है, इसमें जो है वो हो जाएगा यह तभी जारी किया जा सकता है जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति तत्कालीन कार्रवाई के लिए आवश्यक हो
बी। और सी नंबर है वह कि यह केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एक से अधिक अंश का आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 135। भारतीय संविधान में महान न्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो है संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया था, ये सही है। और दूसरा है वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों हो रहा है, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 136 नंबर क्वेश्चन है राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है। इसका करता है भारत का निर्वाचन आयोग, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है। किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 243 डी, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है। विधानसभा में कितने समय तक पड़ा रह सकता है, मात्र 3 माह के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया है। यह किया गया है चार्टर अधिनियम 1833 में, चार्टर अधिनियम 1823, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो यह हो जाएगा, इसमें ऑप्शन होना चाहिए 330 जो कि नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला मैथ है दोस्तों, मैं सिर्फ इसमें आंसर बता देती हूँ, आप लोग अपने से चेक कर लीजिएगा। 141 का आंसर हो जाएगा डी, 19 और 14। 142 का आंसर हो जाएगा 142 का हो जाएगा बी 6, और 143 का हो जाएगा 143 का सी होगा सी। 144 का आंसर हो जाएगा ए। 145 का आंसर हो जाएगा 145 का डी हो जाएगा, 145 का डी। 146 का ए, 147 का बी, 147 बी, 148 बी, 149 सी, 150 बी,